लोग जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें हम लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया था और फिर इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे थे। और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, इसमें एक एग्जांपल को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, वो था डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। ठीक है, उसके एक्टिविटी को भी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, और ये भी समझे थे कि जब हम लोग वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या लेंगे? सोडियम क्लोराइड। यहाँ एल लिख रहे हैं, एल का मतलब हुआ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, पिघला हुआ, है ना, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, है ना। यही तो है हमारा नमक जो हम लोग खाते हैं, यही है ना नमक जिसको हम लोग खाते हैं, यही वो नमक है। वो तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग पिघला देंगे, है ना, मेल्ट कर देंगे तो लिक्विड फॉर्म में आएगा। और जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, मेल्ट करने के बाद पानी में घुलाना नहीं है नमक को हमको मेल्ट कर देना है हीट करके। नमक को जब मेल्ट करेंगे हीट करके तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जब लिक्विड फॉर्म में आएगा तब उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है, तब हम उससे पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये टूट जाएगा, बनेगा सोडियम, मेटल बनेगा और क्लोरीन गैस बनेगा। ठीक है, और सोडियम हमको मिल जाएगा। ठीक है, इनको क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। इधर सोडियम एक है, सोडियम एक है, बैलेंस्ड है। लेकिन इधर क्लोरीन एक है, क्लोरीन इधर दो है, तो दोनों तरफ क्लोरीन दो ही होना चाहिए। तो इसीलिए इधर दो से मल्टीप्लाई कर दिए, क्लोरीन दो हो गया, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। लेकिन उस चक्कर में सोडियम ज़्यादा हो गया, सोडियम इधर दो हो गया, इधर एक ही है, इसलिए यहाँ भी टू लिख दिया। तो ये हमारा हो गया सोडियम। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्लोरीन। ठीक है, तो ये एक मेथड भी है जिससे हम लोगों को सोडियम जो है निकालते हैं। सी वाटर जो होता है समुद्र का पानी, उसमें सोडियम क्लोराइड बहुत रहता है, नमक बहुत रहता है, इसलिए सी वाटर से हम लोग नमक निकालते हैं। फिर उसको नमक को मेल्ट करके उससे सोडियम और क्लोरीन को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं? एक ही रिएक्टेंट है लेकिन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट है लेकिन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड ही होता है, लेकिन इसको हम गर्म करके लिक्विड कर देंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी सॉलिड ही होता है, लेकिन इसको भी हीट करके हम इसको मेल्ट करेंगे। मेल्ट करेंगे मतलब इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, और तब जा करके इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है, तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये भी टूट जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। एल्यूमिनियम सॉलिड होगा, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं। इधर दो एल्यूमिनियम है, इधर एक ही है। इसके अलावा इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो बराबर नहीं हो पाएगा, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो ऑक्सीजन को हम पहले यहाँ बैलेंस कर देते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 6 बना देंगे दोनों तरफ, तो 3 दूनी 6 हो गया इधर ऑक्सीजन, इधर 3 दे देंगे, 3 दूनी 6, सो 3 2 जाए 6 हो गया, यहाँ पर 2 3 जाए 6 हो गया, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन 6 और 6 हो गया।
अब एल्यूमिनियम इस चक्कर में 2 था पहले, अब 4 हो गया, इसलिए यहाँ पर इधर भी एल्यूमिनियम को 4 कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग जो है प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम हीट करके मेल्ट कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद जो है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमको एल्यूमिनियम मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन जो गैसियस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, इसलिए ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन इस दोनों में हमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराए हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। तो दोनों ही वर्ड का जानकारी होना चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अब हमको देखना है, अगर इस दोनों रिएक्शन को हम देखें तो इससे हमको एक पता चलता है कि प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन जो है, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है? अब इसमें हमको क्या है, मेटल का एक्सट्रैक्शन हुआ, इसमें भी मेटल, ये सोडियम मेटल है, यहाँ एल्यूमिनियम मेटल है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ना, वो या तो क्लोराइड या ऑक्साइड के फॉर्म में जनरली मिलता है ना, हेलाइड के फॉर्म में रहता है। जो भी रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्साइड या क्लोराइड या ब्रोमाइड आयोडाइड के फॉर्म में रहता है, ज़्यादातर क्लोराइड के फॉर्म में ही रहता है। तो हमको अगर मेटल को निकालना है उसके क्लोराइड से, ठीक है, या उसके ऑक्साइड से, तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस का जो बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट यूज क्या हुआ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अगर इस दोनों रिएक्शन को देखेंगे तो हमको इलेक्ट्रोलिसिस का यूज पता चलेगा। क्या पता चलेगा? एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, एक यूज ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो गया। ठीक है, ये एक यूज हुआ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल यहाँ निकाले कि नहीं, मेटल निकल गया हमको, यहाँ एल्यूमिनियम मेटल निकला और यहाँ सोडियम मेटल निकला, सोडियम मेटल निकला, एल्यूमिनियम मेटल निकला। तो हमको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब क्या, मेटल को हम निकाले उसके ओर से, है ना, जो मिनरल होता है जिससे हम लोग मेटल को निकालते हैं, जो ज़मीन में मिलता है उसको ओर बोलते हैं। उस ओर से, उस मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका इलेक्ट्रोलिसिस। तो एक यूज हो गया, यूज बोलो या एप्लीकेशन। अगर पूछेगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या यूज है, तो एक हम बोलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक चीज़ तो हम जान गए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है, एक यूज ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ होता है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो गया। इसके अलावा हम लोग खाना पीना खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं कि नहीं? तो खाना जो खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज रहता है, उसमें क्या रहता है, सेलुलोज रहता है। ठीक है, स्टार्च रहता है। जब हम लोग फूड लेते हैं तो फूड में हम लोग क्या लेते हैं, स्टार्च लेते हैं। ठीक है, फूड में और क्या होता है, स्टार्च और प्रोटीन, ये मेन, यही दो चीज तो होता है, स्टार्च और प्रोटीन, ये दो चीज खाते हैं हम लोग। हमें याद होना चाहिए कि हम लोग क्या खाते हैं, जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन रहता है और उसमें स्टार्च रहता है। तो ये जो स्टार्च है और जो प्रोटीन है, ठीक है, ये दोनों हमारे बॉडी में जाता है। ठीक है, ये दोनों हमारे बॉडी में जाता है, डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो ये सब कहाँ होता है, ये जो है डाइजेस्टिव प्रोसेस में जाता है, तो इसका डिकम्पोजिशन होता है, इस दोनों का डिकम्पोजिशन होता है। ये भी डिकम्पोज करता है, डिकम्पोजिशन, इसका भी डिकम्पोजिशन होता है।
स्टार्च जो है टूटता है ग्लूकोज में, ठीक है, स्मॉल यूनिट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और प्रोटीन जो है टूटता है स्मॉल यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो हमारे बॉडी में भी जरूरत है, हमारे बॉडी में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का महत्व है। एक तो हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। और दूसरा हो गया डिकम्पोजिशन इन आवर बॉडी, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये दूसरा यूज हो गया। और तीसरा यूज है प्यूरिफिकेशन, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। ये वाला हम अभी स्टडी नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर जब मेटल नॉन मेटल पढ़ाएंगे ना उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। और चौथा यूज होता है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी, खास करके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पुराने जमाने में होता था ना, अभी भी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ लिए, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हम जो खाना खाते हैं उसमें स्टार्च रहता है, प्रोटीन रहता है, हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद डाइजेशन प्रोसेस में जाता है तो स्टार्च जो है टूट जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा में, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। तो स्टार्च जो है टूटता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। जानवर लोग सेलुलोज खाता है, जानवर लोग सेलुलोज खाता है, वो उसके बॉडी में जा करके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और हम लोग सेलुलोज नहीं पचा पाते हैं, तो हम लोग के बॉडी में सेलुलोज हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। हम लोग स्टार्च को कन्वर्ट कर पाते हैं ग्लूकोज में, लेकिन जो एनिमल्स होता है 4 फुट एंड है ना, जिसको हम लोग आदमी नहीं बोलते हैं, एनिमल्स जिसको बोलते हैं 4 फुट एनिमल्स, वो लोग सेलुलोज खाता है और उसके बॉडी में सेलुलोज जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो इसका हमारे सेलुलोज ये भी टूटेगा, तो किसमें टूटेगा, ग्लूकोज, है ना, डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन होकर के सेलुलोज, किसके सेलुलोज तो हम लोग नहीं खाते हैं, है ना, लकड़ी वगैरह हम लोग नहीं खाते हैं, लकड़ी पत्ता है सब जानवर खाता है। तो उन लोगों के शरीर में ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को ब्रेक, सेलुलोज को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन हम लोग के बॉडी में संभव नहीं है, हम लोग स्टार्च खाते हैं और वो स्टार्च जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन हो गया, यानी बहुत सारा ग्लूकोज जब आपस में जुड़ता है तो वह स्टार्च बनता है या सेलुलोज बनता है। तो स्टार्च बनता है तो उसको हम लोग हमारे बॉडी में टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोटीन जो है, ठीक है, मेनी स्मॉल यूनिट्स, ठीक है, मेनी स्मॉल यूनिट्स, ये हो गया मेनी स्मॉल यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड, ये हो गया मेनी स्मॉल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे बॉडी में भी होता है, डाइजेशन प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो ये सारा जो यूज है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, डिकम्पोजिशन हम लोग पढ़ लिए। ये अभी पढ़ाएंगे नहीं, ये हम पढ़ाएंगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, और ये अभी हम पढ़ा देते हैं फोटोग्राफी में कैसे यूज होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में जाएंगे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस, फोटोलिसिस बोलेंगे या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है।
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं या फोटोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होगा, लाइट। फोटो मीन्स लाइट, मतलब लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको हम लोग फोटोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ये सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, तो इसके ऊपर जब लाइट एनर्जी पड़ता है, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सॉलिड होता है। अगर इसके ऊपर लाइट एनर्जी पड़ेगा तो इसका डिकम्पोजिशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर सॉलिड में मिलेगा और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस अगर करना है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 गुना कर दिए तो क्लोरीन 2 हो गया, अब इधर भी क्लोरीन 2 है, बैलेंस हो गया। लेकिन सिल्वर 2 हो गया, इसलिए इधर भी सिल्वर 2 होना चाहिए, इसलिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया सिल्वर। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों एक ही तरह का है, ये भी सॉलिड ही होता है, इस पर लाइट एनर्जी पास कराएंगे तो ये भी 2 सिल्वर देगा। ठीक है, और साथ में जो है ब्रोमीन जो है गैस बन के निकल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो है ये जो है येलो ग्रीन गैस होता है, येलो ग्रीन कलर का गैस होगा, और ये होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, इसका कलर होता है ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन, और क्लोरीन का होता है ग्रीन येलो। ठीक है, मिला हुआ रहता है, ग्रीनिश येलो बोलो, येलोइश ग्रीन बोलो। ठीक है, तो अब फोटोग्राफी में हम लोग बात कर रहे थे ना, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, एक ही रिएक्टेंट है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो गया था, ये भी डिकम्पोजिशन, ये भी लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में हुआ, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। अब हम यहाँ पर लिखे हैं ना एप्लीकेशन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में कैसे यूज होता है। वो जो पुराना वाला कैमरा है, जो डिजिटल कैमरा नहीं, जिसमें रोल लगता था, जिसमें नेगेटिव रहता था पहले। ठीक है, घर में देखोगे पुराना का कैमरा होता है, उसमें एक रोल लगता था, है ना, लंबा ऐसा एक फीता रिबन लगा हुआ रहता था, कैमरा में लगा देते थे, क्लिक करते थे, उस पर फोटो का इम्प्रेशन आता था, फिर लेबोरेटरी में जा कर के डेवलप करते थे। वो ज़माना आज से 10 साल पहले ये सब होता था। अब तो डिजिटल हो गया है, डायरेक्ट फ़ोटो सामने मोबाइल में दिखता है, खींचते हैं तुरंत दिखता है। पहले उस कैमरा से खींचते थे, नेगेटिव आता था, उस नेगेटिव से फिर फ़ोटो डेवलप होता था। तो वो जो रोल होता था ना, उस रोल के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड का कोटिंग होता था। वो जो कैमरा का रोल होता था जिस पर फ़ोटो खींचाता था, जो नेगेटिव का जो रोल होता था, जो कैमरा में लगाते थे हम लोग, ठीक है, उसमें 20-25 फ़ोटो खिंचाता था उसमें। ठीक है, तो उसके ऊपर ये सिल्वर ब्रोमाइड का कोटिंग किया हुआ रहता था। वो प्लास्टिक का वो रहता है, प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट रिबन होता है, और उस रिबन के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड का जो है कोटिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, तो उसके बाद आदमी खड़ा हो गया, कैमरा से क्लिक किया, उसमें फ्लश जलता था, फ्लश में क्या है, लाइट निकला, लाइट चेहरे पर गया, चेहरा से रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो कैमरा के लेंस के थ्रू उस रोल के ऊपर चला गया वो लाइट। कैमरा में लेंस लगा हुआ रहता है, लेंस के थ्रू उस रोल के ऊपर वो लाइट गया। जैसे ही उस रोल के ऊपर लाइट एनर्जी गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। चेहरा जो है स्मूथ नहीं है, हर चेहरा के हर पार्ट से अलग अलग रिफ्लेक्शन होगा, इसलिए अलग अलग अमाउंट में लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, उसके हिसाब से डिकम्पोजिशन उतने अमाउंट में होता है उस रोल के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही डिकम्पोज करेगा तो क्या हो जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस तो उड़ जाएगा और सिल्वर जो है उसी रोल के ऊपर चिपका रह जाता है,
सिल्वर उसी रोल के ऊपर चिपका रह गया, कम ज़्यादा जिस तरह का रिफ्लेक्शन हुआ उस हिसाब से। फिर इस रोल में हम लोगों का नेगेटिव आ जाता है ना, देखने में भूत के जैसा लगेगा। उस रोल को देखोगे है ना, तो वैसे भूत है उसमें, आई बात समझ में। तो वो नेगेटिव रोल से फिर हम लोग फोटो डेवलप करते थे। तो ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में हम लोग फोटोलिसिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 तरह का यूज है, और भी यूज है, लेकिन ये मेन 4 यूज है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर पूछेगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज क्या है, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, ये बताएंगे। ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज, ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एप्लीकेशन 1 2 3 4। उसमें से हमने ये डिस्कस किया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड डिस्कस किया हमारे बॉडी में। ये डिस्कस नहीं किए, ये आगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर डिस्कस करेंगे, ये वाला प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, और फोटोग्राफी अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए। तो 3 तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। तो फोटो डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, लाइटिक बोलने की जरूरत नहीं है, लाइटिक मतलब हो ही जाता है डिकम्पोजिशन, तो फोटोलिसिस बोलो इसको, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये 3 तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे का जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, ओके। ये समझ में आ जाना चाहिए। अब इस पर क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ओके।